अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज का दिन आपके लिए बहुत 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 खूबसूरत हो और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सुबह वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है। तो प्लीज़, मुझे कभी वो उठ जाती है तो मैं सोचती हूँ मैं फ़जर के टाइम अपनी वीडियो बनाऊँ और डाल दूँ अपनी जल्दी से अपलोड कर दूँ, लेकिन बस नहीं हो पाता है, थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची, एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है सारा दिन में, जब उसका बच्चा कोई छोटा होता है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, ज़िंदगी में मसरूफ़ियत हमेशा रहती है माँ बाप के लिए। क्योंकि जब बच्चे मैं सोचती थी मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं घूम लेती थी, कहीं भी जाना होता तो चली जाती थी। लेकिन मैंने सोचा था मेरे बच्चे बड़े हो जाए, मुझे जब वो टाइम मुश्किल लगता था, मैं सोचती थी मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे तो मैं फिर हर जगह घूमने जाया करूँगी, मुझे फ़ुर्सत मिलेगी और जो काम है वो मैं फ़ुर्सत से किया करूँगी। जैसे कि मुझे पेंटिंग आती है, आर्ट मेरी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी आती है, मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक़ है। मैं अपने घर को भी बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी किसी दिन अपनी वीडियो में। और मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है। तो मैं सोचती थी मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी गलतफ़हमी होती है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब हमारी ज़िंदगी में क्योंकि थोड़ा टाइम मिल भी जाता है, बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं बच्चों की। वो मुझे आज पता चल रहा है जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई को लेकर और उनके लिए फ़िक्रमंद होना, वो मतलब कहीं ऐसे बच्चों में तो बैठ नहीं रहे हैं, कहीं उनकी संगत पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें सोचना, उनके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और हम कहीं जा भी नहीं पाते क्योंकि बड़े क्लास आ जाते हैं बच्चों के, तो उसपे काफ़ी उनके जो टीचर्स हैं वो मना करते हैं पेरेंट्स से कि कहीं ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान दें। और हम भी यही सोचते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। घूमना फिरना तो ये सारी ज़िंदगी का ही होता है, कभी ना कभी अल्लाह टाइम निकाल ही देता है। तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, घूमना फिरना जब छुट्टियां हों तब करिए, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख जाएं, क्योंकि आजकल के वक्त में पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, आप जानते हैं। उन्हें दीनी तालीम दिलवाइए और उन्हें स्कूली तालीम भी दिलवाइए, क्योंकि वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दीनी तालीम से तो हमारी आखिरत जुड़ी हुई है, और जो हमारी स्कूली तालीम है उससे भी हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके बिना तो आजकल देख रहे हैं आप, कहीं भी जॉब करना या कुछ भी काम करना, उसमें तो पढ़ाई लिखाई का बहुत। और फिर इल्म ऐसी चीज़ है, चाहे वो दीनी इल्म हो, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, जो भी है, स्कूली इल्म हो, तो वो क्या उनके लिए इल्म हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम आता है। हम कभी भी अकेले पड़ जाएँ तब हमें इल्म ही सहारा देता है। हम पढ़े लिखे होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। पहले का टाइम था कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था घर, क्योंकि लोग अच्छा नहीं समझते थे, पर्दे में ज़्यादा अच्छी लगती हैं बेटियाँ। अब पढ़ाइए, पर्दे में रहकर पढ़िए। मैं उन सारी बच्चियों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तालीम पूरी करिए, आप जो करना चाहती हैं करिए, लेकिन एक इज़्ज़त के साथ और एक पर्दे में रहकर भी हर काम किया जा सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम पर्दे में रहकर नहीं कर सकते। और अपनी शर्म के साथ, अपनी हया के साथ अपने घर से निकलिए, और अपने माँ बाप का भरोसा जो आपके माँ बाप आप पर करते हैं, आप कभी उसे ना तोड़ना, क्योंकि माँ बाप बच्चों पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि वो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा उसका नाम रोशन करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो एक बार कोई भी आप कदम उठाएँ या कोई भी फ़ैसला करें, एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचें। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पढ़िए लिखिए, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई, और वक्त को अपने वक्त की बहुत अहमियत समझिए, क्योंकि ये फ़िज़ूल चीज़ों में बर्बाद करना
جو وقت کی اہمیت نہیں سمجھتا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے آپ اپنے وقت کی اہمیت سمجھیے اور پڑھائی لکھائی میں اپنا دھیان لگائیے. اور دوست وغیرہ فرینڈس وغیرہ سب کے ہوتے ہیں، بس ٹائم ٹو ٹائم انہیں ضرورت کے حساب سے ہی آپ لوگ ٹریٹ کریے اور ان کے ساتھ انجوائے کریے. چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں میں انجوائے کریے. ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے سنڈے کا، آپ اس دن انجوائے کریے، لیکن اپنے ماں باپ کے بھروسے کے ساتھ. جب ہمیں ماں باپ کہیں بھیجتے ہیں گھر سے تو انہیں پورا بھروسہ ہوتا ہے میرا بچہ ایسا نہیں ہے. ہر ماں باپ اپنے بچے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ان کا ٹرسٹ کبھی مت توڑیے اور ان سے کبھی جھوٹ مت بولیے. اور اپنے ماں باپوں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستوں کی طرح پیش آنا چاہیے، نہ کہ انہیں سختی سے سمجھائیں. اور آپ لوگ بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کو اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو اپنے باپ کو، اور بیٹی کو اپنی ماں کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے. اور دونوں میں جس کی انڈرسٹینڈنگ بنے، ماں کی بیٹی کی باپ سے یا بیٹی کی ماں سے، بیٹے کی باپ سے یا بیٹے کی ماں سے، جس سے بھی انڈرسٹینڈنگ بنے، اپنی دل کی بات کہیں اور انہیں اپنا دوست سمجھیں. ماں باپ کو بھی ہونا چاہیے وہ اپنے بچوں کی باتیں سمجھیں. سو پلیز بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا بھروسہ کبھی نہ توڑیے گا، اور آپ اپنے بچوں کا، کیونکہ بچے بھی ماں باپ پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی کبھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور ہر بات اپنے بچوں سے پوچھ کر کریں، اپنے بچوں کو بتائیں اور اپنے بچوں کے دل کی بات سمجھیں، وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں، ان سے پوچھیں. کیونکہ بچے کبھی کبھی سوچتے ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے پاتے، ماں باپ کی مصروفیت اتنی ہو جاتی ہے. تو پلیز میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی مصروف ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ ایک عورت کے لیے ٹائم نکالنا، یہ میں ویڈیو بناتی ہوں اس کے لیے مجھے ٹائم نکالنا بہت لگتا. تو بس مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہے، صرف 20 سے 25 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، بس ایسے ہی. لیکن بس بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں جانتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے ضرور آپ لوگ سپورٹ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ بھی مجھے بہت سارا سپورٹ کرے گا، اللہ بھی مجھے آگے بڑھائے گا. سبحان اللہ. میری ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے گا. سبحان اللہ.